अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लंग्स यानी फेफड़े और कोरोना वायरस या कोविड-19 की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं और फेफड़ों की निगहदाश्त के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस का जिक्र करेंगे। 20 मई 2020 को NYC हेल्थ के हवाले से गूगल पर मिलता है कि उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि कोविड-19 का सबसे ज़्यादा ख़तरा किसको है। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ख़तरे का सामना 50 साल ये इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को है और उन लोगों को जिनको सेहत के दीगर मसाइल का सामना है। उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया जिसमें सबसे पहले नंबर पर फेफड़ों की बीमारी को बयान किया गया। छठी इमाम ने अपने शागिर्द ख़ास मुफस्सिर से इरशाद फरमाया, फेफड़ा मिस्र ख़जाने के है, इसमें हवा जमा होती है, यह हवा ज़िंदगी का बाइस है। बैरूनी जानिब से जब इसे हम सांस के ज़रिए जज़्ब करते हैं और अंदरूनी जानिब ये रूह से मिलती है तो ये हयात कायम रखने वाली होती है। जिस्म के अजायबात में बयान किया गया कि दोनों फेफड़े अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं और इनकी कदर का अंदाज़ा आम इंसान के लिए आसान नहीं है। इंसान सिर्फ सांस लेना जानता है, दुनिया में आते ही सिर्फ एक चीख मारता है और इसके जिस्म के अंदर मौजूद दोनों गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज स्टेशन पूरी शिद्दत से काम करना शुरू कर देते हैं। फेफड़ों का असल काम एल्वेओलाइज के अंदर सरंजाम पाता है। इन्हें हवा की नन्ही मुन्नी थैलियाँ कहा जा सकता है। हर थैली के ऊपर खून की बारीक तरीन नालियों का जाल होता है। दिल से पंप होकर आने वाला खून इन बारीक नालियों के एक सिरे से अंदर दाखिल होता है और इस सफ़र में निफ्स सेकंड लगता है और इस मुख्तसर अरसे में खिदमत कुदरत का ये हैरान कुन मोजज़ा रूनुमा होता है जिसे हम सांस लेना कहते हैं। माहौलियाती आलूदगी के सबब हर वक्त और आजकल ख़ासकर कोविड-19 की बिना पर मुज़र अज्जा से फेफड़े मुतासिर होते रहते हैं। ये थैलियाँ सांस लेने के अमल में हवा से भर तो जाती हैं, लेकिन जब सांस बाहर निकालने का मरहला आता है तो मुकम्मल तौर पर पिचक नहीं सकती और यूँ कार्बन डाइऑक्साइड मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ पाती और फिर ऑक्सीजन को स्टोर करने की गुंजाइश कम हो जाती है। फेफड़े फैल जाते हैं, सांस आ तो जाता है लेकिन वापसी मुश्किल मरहला होती है। सिगरेट नोशी करने वाले, आलूदा माहौल में रहने वाले लोग 25 से 30 लाख हवा की ये नन्ही थैलियाँ जब खतरात से दो चार हो चुकी होती हैं उस वक्त तक इन मसाइल से आगाह नहीं होते। फेफड़ों की निगहदाश्त की तरफ वैसे भी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है और आजकल ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में फैले हुए कोविड-19 की बिना पर भी इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इस हवाले से कुछ ख़ास वर्जिशों की तरफ इशारा करते हैं। पहले हम बयान करते हैं कि अगर इंसान ताज़ा हवा में खड़े होकर गहरे गहरे सांस ले, नाक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सांस अंदर लेते रहें और इस तरह के सीना ना फूले। याद रहे कि सीने के ऊपर वाले हिस्से में ही फेफड़ों का ऊपर का हिस्सा होता है और इस हिस्से में तो नॉर्मल तौर पर जब इंसान सांस लेता है तब भी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, लेकिन लंग्स के निचले हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गहरे गहरे सांस लें ताकि ताज़ा हवा लंग्स के निचले हिस्से में पहुंच जाए। दूसरा एक्सरसाइज का तरीका आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाएं, उस वक्त भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेट जाएं, सारे बदन को ढीला छोड़ दें, जिस्म के कोई हिस्से को बेआराम न रखें, आंखें बंद कर लें और नाक के ज़रिए इस तरह सांस लें कि थोड़ा थोड़ा सांस अंदर भरना शुरू हो जाए। ख्याल रहे कि सीना न फूले बल्कि लंग्स का निचले वाला हिस्सा हवा से भरने लगे। इस तौर जितनी देर तक सांस अंदर ले सके इस अमल को जारी रखें और सांस बाहर ना निकालें और जब सांस अंदर रखना मुमकिन ना हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके नाक के बजाय मुंह के ज़रिए सांस को खारिज करें। इस तरह के फेफड़ों से हवा पूरे तौर बाहर आ जाए
وہ خالی ہو جائیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ 3 سے 4 بار اس طرح سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کی اس ایکسرسائز سے پھیپھڑوں پر موجود ہوا کی لاکھوں ننھی ننھی تھیلیاں جنہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، بہت امکان ہے کہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اور پھیپھڑے خون کے سرخ خلیوں کے اندر موجود زہریلی کاربن ڈائی آکسائڈ کو آسانی سے خارج کرنے کے بعد ان خلیوں کو زیادہ مقدار میں آکسیجن پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ امام صادق نے فرمایا، یہ کون ہے جس نے پھیپھڑے کو اس طرح بنایا کہ ہمیشہ بغیر ادنیٰ ترین سستی کے ہوا حاصل کر لے اور بدن تک پہنچائے، اور اگر وہ ذرا بھی توقف کرے، حرکت سے باز رہے اور صاف ہوا جسم تک نہ پہنچ جائے تو انسانی زندگی تلف ہو کر رہ جائے گی۔ بے شک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ شعراء کو لکھ کر اس کا پانی پیے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی بیماری سے شفا نصیب کرے گا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں امام وقت کے صدقے سے کہ اس وبا سے پوری انسانیت کو جلد از جلد نجات دے اور اپنی مخلوق پر رحم فرمائے، اور خاص کر کرونا وائرس کے مریض جو متاثر ہیں اس بیماری سے، ان کو صحت جلد از جلد ملے، اور عمومی طور پر سارے بیماروں کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔